आज हम बात करेंगे दिल्ली में लोकेटेड रेड फोर्ट की। 17वीं सेंचुरी के मध्य में मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि यह शाही परिवार का रेसिडेंशियल एरिया भी था। इसलिए इसे ब्लास्ट फोर्ट भी कहा जाता था, यानी कि किला मुबारक भी कहा जाता था। दिल्ली रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 255 एकड़ में फैले इस फोर्ट में कई आर्किटेक्चर मिडल स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। इसकी 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें रेड फोर्ट साइंस्टोन की बनी हुई हैं। पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लाल किला हमेशा से लाल नहीं था। इंडियन सर्वे ऑफ आर्कोलॉजी की माने तो इस किले को कुछ पार्ट सफ़ेद लाइट प्लास्टर से बनी थी। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पर इसे लाल किया और इसी वजह से इस किले का नाम रेड फोर्ट पड़ गया। सदियों से ये लाल किला शक्ति और आज़ादी का प्रतीक है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इसी किले पर नेहरू जी ने देश की आज़ादी का संदेश देकर भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त घोषित किया। तब से ही पूरी दुनिया में आज़ाद भारत का प्रतीक बन गया। आज ही इस किले से ही आज़ादी दिवस मनाया जाता है। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच और शोरगुल वाली जगह पर स्थित अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। 1638 में एक दशक तक राज करने के बाद 5वें राजा मुगल शाहजहां ने यह फैसला लिया कि वो अपनी राजधानी आगरा से अब दिल्ली को बनाएंगे। शाहजहां दिल्ली में एक नया शहर बसाना चाहते थे, इसलिए वो शाहजहानाबाद का नाम देना चाहते थे। शाहजहां चाहते थे कि उनकी रॉयल्टी का अच्छे से ख्याल रखा जाए। लाल किले का निर्माण 1638 से शुरू हुआ और इस किले को तैयार होने में पूरे 10 साल का समय लग गया। पुरानी सलीम किले के बाजू में बनाने के लिए इसकी दीवारों को थोड़ा एसिमेट्रिक बनाया गया। ये अपने आप में एक अजूबा था, क्योंकि आमतौर पर सिमेट्री का बहुत ख्याल रखा जाता था। शाहजहां के बाद शाहजहानाबाद और लाल किले को मुसीबत का सामना करना पड़ा, और ये मुसीबत थी वॉर ऑफ सक्सेशन की। शाहजहां के बेटे ने अपने तीनों भाइयों को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। शाहजहां का शासन के बाद मुगल वंश का डाउनफॉल शुरू हो गया और 18वीं सेंचुरी आते आते लाल किले की हालत बद से बदतर होती गई। 1739 में पर्शियन किंग नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया और महल को अन्य कीमती वस्तुओं के साथ साथ पिक ऑफ थ्रोन को भी अपने साथ ले गए। साल 1739 और 1857 के बीच अहमद शाह सिखों, मराठाओं और अंग्रेज़ों ने कई बार हथियाने के लिए लाल किले पर हमला किया। लाल किला 200 वर्षों तक मुगलों का सिंहासन बना रहा। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को रंगून शिफ्ट कर दिया। बहादुर शाह किले के आखिरी मुगल निवासी थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह के प्रतीक शाहजहानाबाद की जनता ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने जी भर के यहाँ से ढेरों चीज़ें लूटी। उनमें से एक कोहिनूर हीरा भी था। कुछ बिल्डिंग जैसे कि मोती मस्जिद, दीवाने खास, मुमताज़ महल, दीवाने आम और जफर महल को छोड़कर सभी इंटरनल स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया। लेकिन कई साल बाद 1889 में जब लॉर्ड कर्जन इंडिया के वायसराय बने तो उन्होंने किले के सभी गार्डन और लाल किले के रिकंस्ट्रक्शन वापस से बनवाने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद आज़ाद हिंद के पहले जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय तब से लेकर हर पीएम लाल किले पर तिरंगा फहराया करते हैं। यहीं से पूरे देश को एड्रेस करते हैं। रेड फोर्ट का इतिहास जितना गजब है उतने ही शानदार है इसके फीचर्स, और हो भी क्यों ना। माना जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने ताजमहल बनवाया था वही रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट थे। लाल किले में जिस रेड साइंस्टोन का यूज हुआ है ये वही रेड साइंस्टोन है जिसमें अकबर ने कोहिनूर के बुलंद दरवाजे बनवाने के लिए यूज़ किया था। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तो इसका इनॉग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था।
1647 में इनॉग्रेशन के वक्त लाल किले को सुंदर टैपेस्ट्री से कवर किया गया। चाइना से मंगवाया गया सिल्क और टर्की से मंगवाया गया मखमल को ढका गया। इस किले का सर्कमफेरेंस लगभग 1.5 मील का है और ये रेगुलर ऑक्टेगन शेप में है। लाल किले के 2 गेट हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। अगर आप लाहौरी गेट से एंट्री करेंगे तो आपको सामने छठा चौक दिखाई देगा। तभी यहाँ का रॉयल मार्केट हुआ करता था और छठा चौक से आगे है नौबत। सभी रॉयल संगीतकार रॉयल खाना में बैठते थे और ये दिन में 5 बार ढोल बजाते थे। लाल किले के बारे में मोहम्मद वारिस शाह वॉल्यूम 3 से भी पता चलता है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि किले के 6 गेट थे और 21 मीनारें। कुछ मीनारें गोलाकार होती थी तो कुछ ट्रायंगल शेप की। इस बुक में लिखा है कि किले के डेकोरेशन के बारे में लिखा गया है पर्सियन कारी और आयनाकारी और एक स्पेशल टाइप का प्लास्टर यूज हुआ जो कि खास गुजरात से बनाकर मंगवाया गया था। खूबसूरत रंग महल महिलाओं के लिए रिसोर्ट कहा जाता था। कई किस्सों में यह भी कहा जाता है कि सुल्तान ने किन्नरों को महिलाओं के रंग महल का गार्ड नियुक्त किया था। खास महल सुल्तान का रेसिडेंस था। महल के बीच एक नहर बिस्त भी बहती थी। कुछ लोगों का कहना है कि महल में कमल के फूल के सेब का एक फव्वारा भी था। लाल किले का एक और आकर्षण है मोती मस्जिद, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी 3 गुंबद वाली संरचना है। इसे 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया था। तो ये था आज का एपिसोड। चलो चलते हैं, फिर किसी एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।